12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान। इस मामले पर AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि संभवतः इंजन का फ्यूल स्विच बंद होने के कारण ही विमान क्रैश हुआ था। इस मामले में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पायलटों के बीच कॉकपिट में बातचीत से पता चलता है कि पायलट ने ही फ्यूल स्विच बंद किया था। अमेरिकी रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया। लोगों ने कहा कि अमेरिकी एजेंसी बोइंग को बचाने के लिए ये तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोगों ने ये सवाल उठाए कि महज 1 सेकंड के भीतर दोनों फ्यूल स्विच कैसे बंद किए जा सकते हैं, जबकि ऐसा करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फ्यूल स्विच किसी टच स्क्रीन के माध्यम से ऑपरेट नहीं होते कि गलती से फ्यूल स्विच ऑफ हो जाए। इसी कड़ी में एविएशन विमानन एक्सपर्ट कैप्टन ईशान खालिद ने भी अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर विदेशी मीडिया की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी 1 सेकंड के भीतर दोनों फ्यूल स्विच कैसे बंद कर सकता है, ये मुमकिन ही नहीं। बता दें, विदेशी मीडिया में ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि पायलटों में से एक ने जानबूझकर फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ में बदल दिया, जिसके चलते विमान में फ्यूल सप्लाई खत्म हो गई और ये हादसा हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विमानन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों की इन अटकलों की आलोचना की। वो तमाम मीडिया रिपोर्ट जिनमें दावा किया गया कि कैप्टन ने ऐसा जानबूझकर किया। विमानन विशेषज्ञ कैप्टन इशाद खालिद ने इस बात से पूरी तरह असहमति जताई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान ने लगभग 8:42 UTC पर 180 नॉट की अपनी अधिकतम हवाई गति प्राप्त की। फिर इंजन 1 और 2 के ईंधन कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर एक के बाद एक रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। रिपोर्ट में कहा गया कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि उन्होंने इंजन का ईंधन क्यों बंद कर दिया। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्सपर्ट खालिद ने कहा, मैं एक नई गणना प्रस्तुत करना चाहूंगा। रिपोर्ट में कहा गया कि 42 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर ईंधन स्विच 1 सेकंड के भीतर रन से कट ऑफ में बदल गए। इसका मतलब है कि किसी ने कॉकपिट में केवल 500 मिलीसेकंड में एक स्विच बंद कर दिए, इसलिए 1 सेकंड में दोनों स्विच बंद हो गए। उन्होंने आगे कहा, दूसरे पायलट ने ये देखा और पूछा कि आपने इंजन क्यों बंद कर दिया। अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि इस कहानी को गढ़ने वाले को अब यह बताना होगा कि दूसरे पायलट ने स्विच को फिर से रन में ले जाने के लिए 10 सेकंड तक इंतजार क्यों किया। कैप्टन खालिद ने आगे कहा, पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में ये बात नहीं कही गई थी कि दोनों पायलट सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए तर्क के लिए मान लेते हैं कि एक पायलट ऐसा कर रहा था, दूसरा पायलट तो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि वह पहले वाले जितना ही तेज होना चाहिए था। उसने एक ईंधन स्विच 52 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर और दूसरा 56 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर कट ऑफ से रन पर लगाया। क्या यह मिलीसेकंड में नहीं होना चाहिए था? मुझे लगता है कि किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने ईंधन बंद कर दिया होगा और उस समय स्विच को छेड़ा नहीं गया था। संभवतः उन्हें बाद में ही बदला गया होगा जब पायलट दुर्घटना से बचने के लिए इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दुर्घटना को रोक नहीं पाए। बता दें, जो बात एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन ईशान खालिद ने कही, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर चर्चा जोरों पर है। कई लोग ये सवाल उठा चुके हैं कि महज 1 सेकंड के अंदर अंदर आखिर दोनों फ्यूल स्विच कैसे बंद किए जा सकते हैं। यही नहीं, लोग ये भी सवाल उठा चुके हैं कि एक मेंटली स्टेबल पायलट आखिर ऐसा क्यों करेगा। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई है कि बोइंग कंपनी और तमाम बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए पायलटों पर दोष मढ़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एविएशन एक्सपर्ट्स ऐसे तमाम दावों को खारिज कर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इस मामले को लेकर फेमस यूट्यूबर और टीचर खान सर ने भी अपने विचार सबके सामने रखे थे। इस रिपोर्ट के सामने आने से पहले ही उन्होंने इस बात का दावा किया था कि बोइंग कंपनी को बचाने के लिए पायलटों पर ही दोष मढ़ दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी।
हालांकि पायलटों के दोष को लेकर भारतीय एजेंसी की ओर से ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया है। बहरहाल अमेरिकी रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर पेश किए जाने वाले तमाम दावों को लेकर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।